पिछली वीडियोस ऑन पेज के सीरीज में हमने देखा था कि यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, यूआरएल किस तरीके के होते हैं और किस तरीके के वो बन सकते हैं। क्वेरी का हमने देखा था, अलग-अलग तरीके के यूआरएल स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था और किस तरीके से हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स लिखते हैं, ये भी हमने देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे हेडिंग टैग्स क्या होते हैं और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सी बेसिकली इस जो मैं मॉड्यूल अभी आपको पढ़ा रहा हूँ हेडिंग टैग्स के बारे में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है फॉर यूज़र और गूगल दोनों के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये आपके ओवरऑल वेब पेज का, चाहे वो आपका ब्लॉग है या कोई प्रोडक्ट है, उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बताते हो या गूगल के क्रॉलर को बताते हो, वो समझता है कि इस वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से है। कौन से टॉपिक जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक जो हैं वो इसके सब टॉपिक्स हैं। आप समझ रहे हो? कैटेगरीज़, सब कैटेगरीज़ जिस तरीके से होते हैं, उस तरीके से हम आप समझेंगे कि H1, H2, H3, H5, H4 ये सारे टैग्स को आज हम अच्छी तरीके से समझेंगे और वेबसाइट में उसका प्लेसमेंट किस जगह पे होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा, ये हम पूरा प्रैक्टिकली भी आपको बताएँगे। राइट। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर हेडिंग टैग्स। पहली बात तो हेडिंग टैग्स आर आल्सो नोन एज एच टैग्स, हम इसको एच टैग बोलते हैं, आर एचटीएमएल टैग्स दैट आर यूज्ड टू स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ठीक है, ये एक वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि गूगल का जब क्रॉलर आता है तो हमारे हमारा वो कंटेंट नहीं पढ़ता, वो हमारा कंटेंट नहीं पढ़ता, वो हमारे कंटेंट जो पेज है उसके बैकएंड में जो सोर्स कोड बनता है वो पढ़ता है। वो उससे फिर पता चलता है उसको कि ये जो है इस टॉपिक के बारे में लिखा गया है। तो हम जो टॉपिक्स होते हैं उसको हम हेडिंग टैग्स डालते हैं ताकि उसका पता लग सके। बेसिकली हम पहले ये पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको प्रैक्टिकल देख करके बताऊँगा। H1 tags. The H1 tags is used in the main title of the web page. This tag tells search engine that the main topic of the page and it should be used only once in the page. तो सबसे पहला आता है हमारा H1 टैग। H1 टैग जो है जो आपके ब्लॉग का टॉपिक है या जो भी आपके प्रोडक्ट पेज या सर्विस पेज का जो मेन टॉपिक है, सपोज आप शूज़ बेच रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट टाइटल होगा शूज़ या कुछ उसका नाम होगा, वो एक जो आपका मेन टाइटल है उसको हम H1 डालेंगे और हर एक पेज में सिर्फ एक ही H1 टैग होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर एज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि H1 टैग से गूगल ये समझता है कि ये एक पर्टिकुलर पेज इस टॉपिक का इसका जो हेडिंग है वो ये है। मतलब ये इस टॉपिक के अराउंड लिखा गया है, राइट? अगर हम वेबसाइट पे जो लोग नहीं जानते हैं वो ब्लॉग पोस्ट करते हैं टाइम 2-2 3-3 H1 टैग्स डाल देते हैं। उससे गूगल आपके वेब पेज पे जब आएगा तो ही विल गेट कन्फ्यूज़्ड कि व्हिच वन इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस ब्लॉग, राइट? उसको ये नहीं समझ लगेगा कि जो एक पहला H1 है वो मेन टॉपिक है या दूसरा H1 है वो मेन टॉपिक है, राइट? तो हमारे ब्लॉग का या जो भी है पेजेस का एक पेज में एक H1 टैग्स होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं H2 टैग्स। अब जब कोई एक जो हमारा मेन टाइटल है, जो जो हमारा मेन टारगेटेड है, हम उस पे लिख रहे हैं, तो उसके बाद हमारा आता है H2 टैग। सपोज़ मैंने लिखा पर्सनल फाइनेंस के बारे में, व्हाट इज़ पर्सनल फाइनेंस, राइट? तो मेरा मेन क्या है कि मैं बताना चाहता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस क्या है, तो वो मेरा H1 टैग हो जाएगा। अब जैसे मैंने उसको डिफ़ाइन किया, फिर आगे मैं और आगे जैसे बढ़ूँगा, तो मैं पर्सनल फाइनेंस के टाइप्स को बता सकता हूँ, पर्सनल फाइनेंस के तरीकों को बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप पर्सनल फाइनेंस में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो ये सब तो मेरे ब्लॉग के टॉपिक्स होंगे, लेकिन वो मेरे टारगेटेड टॉपिक्स नहीं होंगे। जो मेन टॉपिक है वो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे वैसे टॉपिक्स को H2 टैग डालते हैं, राइट? ताकि लगे कि ये सब टॉपिक है। आप जो सब हेडिंग्स आप देख सकते हो, H2 टैग्स आर यूज्ड फॉर सब हेडिंग्स दैट प्रोवाइड मोर डिटेल अबाउट द मेन टॉपिक। जो आपका मेन टॉपिक है उससे रिलेवेंट और उसके बारे में आप डिटेल्ड जब एक्सपेंड करते हो अपने कंटेंट को, तो हम H2 टैग्स डाल के उसको फिर आगे फर्दर मूव करते हैं। These tags help search engine understand the structure of the page and relationship between the different section of the content. अगर मेरा एक H1 टैग है वो मेन टॉपिक हो गया, फिर मैंने किसी वर्ड को किसी लाइन को या हेडिंग्स को मैंने H2 टैग दिया, तो वो गूगल समझेगा कि हाँ इससे पहले जो H1 था फिर इसके बाद का ये जो टॉपिक है ये H2 है, मीन्स
कि ये उसी से रिलेटेड है लेकिन उसका सब हेडिंग है, राइट? उसके बाद आता है हमारा H3 से लेके जितने भी टॉपिक्स होते हैं H3 से H6 तक। H3, H4, H5 and H6 are used for further breakdowns of the content on the pages. These tags indicate that the text is less important than H1 and H2. अब आप देखो कि आपका कोई H1 का टैग है, फिर आपने उसका सब हेडिंग लिखा, डिफरेंस बिटवीन। अब कोई टॉपिक का मैंने हेडिंग दिया, उसको मैंने H1 दिया, फिर उसका मैंने सपोज़ कि मैंने बताया कि इसको हम इस तरीके से वेज टू इम्प्लीमेंट पर्सनल फाइनेंस, उसको मैंने सेकंड S2 टैग्स दिए। फिर वेज टू इम्प्लीमेंट में भी मैं कुछ-कुछ पॉइंट्स लिखूँगा, राइट? जैसे सेव मनी, अवॉइड डेट, तो ये सब एक मैं अवॉइड डेट लिखूँगा, फिर मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरीके से आप डेट को अवॉइड कर सकते हो। तो वो फिर जो होगा मेरे H2 टैग का जो फिर सब हेडिंग बनेगा, उसको हम S3, S4 जो रेलेवेंट है, जितना आपको इम्पोर्टेंट है उस चीज़ से जितना वो रिलेट करता है, आप उस हिसाब से उसको S3 से S6 वाले सारे टैग्स डाल सकते हो, राइट? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे H2, H1, H3 जो टैग्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। सपोज़ कि ये एक मेरा ब्लॉग है, गेट स्किल्स ब्लॉग, जिसपे मैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में ब्लॉग लिखता हूँ, राइट? तो इसका जो मेन टाइटल है दिस इज़ व्हाई इज़ पर्सनल फाइनेंस नॉट टॉट इन स्कूल। तो ये जो टॉपिक है, इसका जो टाइटल है, ये सबसे पहला H1 टैग में होना चाहिए, राइट? तो ये H1 टैग में है। अब आगे अगर मैं मूव फर्दर करूँगा, मैंने इसके बारे में कुछ कंटेंट लिखा है डिटेल्ड में, उसके बाद व्हाट इज़ पर्सनल फाइनेंस, मैंने इस टॉपिक को पहले डिस्क्राइब किया, फिर मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, तो मैं H2 टैग इस पे डालूँगा, राइट? फिर मैंने पहले ही टॉपिक को थोड़ा और मैंने ब्रेक डाउन किया, तो मैंने लिखा व्हाई पर्सनल फाइनेंस इज़ नॉट टॉट इन स्कूल, तो मैंने इसको H2 में डाला, राइट? अब अगर आप देखोगे कि इसके अंदर मैंने व्हाई इज़ पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन इम्पोर्टेंट, मैंने उस टॉपिक को और थोड़ा किया, तो मैंने फिर इसको H2 डाला। आप H2 किसी वेब पेज पे मल्टीपल डाल सकते हो, आपका जो कंटेंट है जितना लंबा होगा, आप उस हिसाब से H2 डाल सकते हो, राइट? लेकिन H1 टैग जो है, वो हमेशा एक ही होना चाहिए, जिससे गूगल को लगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरे वेब पेज पे लिखा हुआ है। अब व्हाई पर्सनल फाइनेंस नॉट टॉट इन स्कूल। अब सपोज आप एग्जांपल रखो कि व्हाई पर्सनल फाइनेंस इज नॉट टॉट इन स्कूल में मैंने कुछ जो है डाले हुए, तो इसको अगर मैं चाहूँ तो H3, H4, H5, H6 जो भी रेलेवेंट होगा, तो ये जो टॉपिक्स के जो हेडिंग सब हेडिंग्स बन रहे हैं इसके पर्सनल फाइनेंस नॉट टॉट इन स्कूल, इसको मैं H3, H4, H5, H6 ऐसे सारे टैग्स में इसको दे सकता हूँ, ताकि ये जो टॉपिक है उसको ये ब्रेक डाउन कर सके, राइट? गूगल आपके कंटेंट को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेगा, वो आपके वेबसाइट का जो सोर्स कोड बनता है, आप इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हो, उसको पढ़ता है, राइट? जो देखो ये जो आपके वेबसाइट का जो ये सोर्स कोड बना, गूगल इसको पढ़ता है। अगर आप देखो कि हेड वाले सेक्शन में आप जाते हो, राइट? तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर H2, H3 ये सब आपको दिखा मिलेगा। वाइज पर्सनल फाइनेंस नॉट टॉट, ये हमारा टाइटल है, राइट? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कि किसी भी ब्लॉग पे H1, H2 जो भी लगे हुए हैं, उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी एक टूल आता है एसईओ इंस्पेक्टर, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, जहाँ से आप किसी पेज का मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, और अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो है बॉडी पार्ट वगैरह जो भी HTML जो H1, H2 टैग्स, हेडर्स, आप देखो यहाँ पर है H1 टैग। नीचे आपने जैसे स्क्रॉल किया तो सबसे हमारा H1 टैग है व्हाई इज़ पर्सनल फाइनेंस नॉट टॉट इन स्कूल। मैं स्क्रीन को ज़ूम उसके बाद हमारा H2 टैग है, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया व्हाई पर्सनल फाइनेंस, व्हाट इज़ पर्सनल फाइनेंस, राइट? फिर H2 टैग है व्हाई पर्सनल फाइनेंस नॉट टॉट इन स्कूल, फिर व्हाई पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो एफएक्यूज़ का सेक्शन है, राइट? एफएक्यूज़ के जो सेक्शन है, उसमें मैंने क्वेश्चंस कुछ पुट किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन उसमें मैंने कंटेंट बहुत छोटा रखा है, तो मैंने उन सब एफएक्यूज़ को H3 में डाला है, राइट? तो इस टूल के हेल्प से भी आप देख सकते हो कि जितने भी चीज़ें हैं,
फिर आप देखो रिलेटेड आर्टिकल्स, ये सारे H4 में आते हैं, ठीक है। तो इस टूल के हेल्प से भी आप देख सकते हो कि आप किसी वेबसाइट पे कितने H1, H2, H3 टैग्स हैं, राइट। तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि वेबसाइट का अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पे एक H1 टैग होना चाहिए जो कि किसी टॉपिक के बारे में जिससे पता चलता है कि हम इस टॉपिक के अराउंड लिख रहे हैं, राइट। फिर H2 टैग हम उसको जितना ब्रेक डाउन करेंगे अलग-अलग जहाँ तक कर सकते हैं वो सारे H2 टैग्स में जाएँगे। फिर उसका अगर कोई सब हेडिंग्स बनता है, सब हेडिंग के भी अगर कोई सब हेडिंग बनते हैं उसके अंदर, तो हम उसको H3 से H6 तक के जो भी रेलेवेंट है हम उसको वो टैग लगा सकते हैं, राइट। ये हम जब वर्डप्रेस पे ब्लॉग अपलोड करते हैं उसी टाइम हम कंटेंट को सेलेक्ट करके वहाँ पर टैग्स का ऑप्शन होता है, हम पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं या हेडिंग बनाना चाहते हैं तो वहीं हेडिंग पे उसका अलग अलग फॉर्मेट होता है H1 H2, हम वहाँ पर क्लिक करके बहुत ही ईजी हम वो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो हम टाइटल्स लिखते हैं, उसको एसईओ ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाए। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, वेब पेज का जो एक स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके से होता है। एक H1 टैग होना चाहिए, उसके बाद हम जितना ब्रेक डाउन करेंगे H2, फिर H3, H4 इस तरीके से। अब हम इसमें सी जब हमें हमारा एम होता है कि हम पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करें। तो ऑप्टिमाइज़ हम किस तरीके से करेंगे? हमारा एक कोई टारगेटेड कीवर्ड होगा, जिसको हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट द पेज, जहाँ भी पॉसिबल हो सके। तो जैसे मैंने आपको सोर्स कोड दिखाया पेज का कि वहाँ पर गूगल हमारे कंटेंट को नहीं पढ़ता, वो सबसे पहले आपके यूआरएल को पढ़ेगा, फिर आपके हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, ये जो एस टैग्स होते हैं उनको पढ़ेगा, वो समझ जाता है कि ये इस टॉपिक के अराउंड है। तो यूआरएल में मैंने बताया था कि आपको कि कीवर्ड का यूज़ करना है। उसी तरह हमारे जितने भी हेडिंग टैग्स हैं उसमें अगर पॉसिबल हो सके तो आप वहाँ पे भी कीवर्ड्स का यूज़ करें, राइट। कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ कीवर्ड, यूज़ कीवर्ड्स इन योर हेडर टैग। जैसे H1 टैग है, उसमें आप ज़रूर कीवर्ड को यूज़ करो क्योंकि वही दिखाता है कि टॉपिक किस बारे में है। हेडिंग है तो टॉपिक किस बारे में पेज का, तो वो दिखाता है। बट मेक श्योर दैट इट फॉलोज नेचुरली एंड डजंट लुक लाइक कीवर्ड स्टफिंग। मैंने क्या बताया कि जहाँ तक हो सके आप उसमें कीवर्ड का यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि टॉपिक कुछ मैंने लिख दिया नीचे कंटेंट का और हेडिंग में बस मैंने कंटेंट कीवर्ड डाल दिया ताकि वो ऑप्टिमाइज़ हो सके, लेकिन वो अगर रेलेवेंट नहीं होगा तो फिर यूज़र कोई पढ़ते ही समझ जाएगा। डोंट ओवर यूज़ हेडर टैग्स। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है अवॉइड यूजिंग हेडर टैग्स एक्सट्रीमली ऑन अ पेज एज इट कैन मेक द कंटेंट अपीयर आर्टिफिशियली इम्पोर्टेंट। अब अगर मैं अपने पेज पे सपोज़ सपोज़ मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, ठीक है? और मैंने मैंने अपने पेज पे एक H1 टैग डाला, फिर मैंने 10 डाल दिए H2 टैग्स और फिर मैंने 10-15 डाल दिए H3 टैग्स उन्हीं H2 टैग्स के अंडर। तो होगा क्या कि वो सारे सब हेडिंग्स तो होंगे, लेकिन गूगल को लगेगा कि इतने सारे सब हेडिंग्स हैं और उस हिसाब से मुझे फिर अपना ब्लॉग या तो बहुत लंबा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ब्लॉग लंबा नहीं कर पा रहा हूँ, तो गूगल को लगेगा कि एक H2 टैग्स के अंदर इसने बहुत छोटा कंटेंट लिखा है, फिर इसका दूसरा H2 टैग आ गया, उसके अंदर इसने फिर छोटा कंटेंट लिखा है। तो वहाँ पर आपका जो है, वो आप कह सकते हो कि कंटेंट जो है बहुत कम होगा, जिसको गूगल को लगेगा कि नहीं, अगर कोई यूज़र आता है तो इस वेबसाइट पे कंटेंट जो है बहुत ही कम पड़ा हुआ है, उसको फिर थिन कंटेंट का आपका इशू आ जाएगा, राइट। आप हेडिंग टैग्स कम यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ मत करो, लेकिन जितना आपका जो टारगेटेड है उसके अंदर आप अच्छे से डिटेल्ड वे में कंटेंट लिखो ताकि थिन कंटेंट गूगल को ना लगे। अगर आपने कोई H2 टैग यूज़ किया है तो उसके अंदर आप सफिशिएंट जो है कंटेंट भी डालो उसके अराउंड ताकि एक यूज़र सैटिस्फाई हो सके और गूगल भी अपने जो है एल्गोरिथम से समझे कि ये थिन कंटेंट नहीं है। So by using header tag correctly, you can help search engine understand the structure of the content। जैसा मैंने बताया कि स्ट्रक्चर समझता है कि टॉपिक किस बारे में है, फिर इसको ब्रेक डाउन करके इसका सब हेडिंग क्या है, तो ये सब चीज़ें समझता है गूगल, which can improve your search engine rankings। Additionally, it will make the content more readable and easy to navigate for users also, right। तो ये था हमारा हेडिंग टैग्स के बारे में कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और कैसे हम अपने वेब पेज पे, मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपने वेब पेज पे हेडिंग टैग्स चेक कर सकते हैं, हम इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं और ये एसईओ इंस्पेक्टर का जो एक
गूगल का क्रोम का एक्सटेंशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और क्या क्यों ये हेडिंग टैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी मैंने आपको दिखाया, राइट। सो किस तरीके से हम एसईओ फ्रेंडली हेडिंग टैग्स लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया। कीवर्ड्स का हम यूज़ करेंगे और H1 टैग जब भी होगा एक होगा, उसके बाद हम H2 टैग्स देंगे और हमें हेडर टैग्स ज़्यादा नहीं देने हैं। अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो हम पैराग्राफ में ही करके उसको हम बोल्ड कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा हाईलाइटेड दिखे, ना कि हम उसको हेडिंग टैग्स देंगे। So that's all in this video. See you in the next video.